वहाँ लोगों ने बताया मुझे और वहाँ तकरीर हुई, कहा मौलवी साहब यहाँ लोग IPL पर सट्टा बहुत लगाते हैं, यहाँ होता है नहीं होता मैं नहीं जानता हूँ, ये हमारी ज़िंदगी का हाल है। ये मुसलमान है जो अपने मनमानी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा। अभी IPL का मैच होगा, एक एक बॉल पर पैसा लगेगा, एक एक ओवर पर पैसा लगेगा, एक एक टीम पर पैसा लगेगा। एक दिन में या तो अमीर हो रहे हैं या एक दिन में पूरी तरीके से फर्नीचर हो रहे हैं। क्या इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए थे? आपके इलाके में तो खैर हमें नज़र नहीं आया, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कलिया चक चौरंगी पर चले जाइए, चौराहे पर, तो आपको मुसलमान लोग जो रात में हमारी तकरीरें सुनते हैं, दिन में आप उन्हीं को देखोगे वो लॉटरी के टिकट बेचते हुए उसी चौराहे पर आपको मिलेंगे। ये ज़िंदगी हम किसके उसूलों पर हम चला रहे हैं? सूद और ब्याज के कारोबारी हमें कहां नहीं मिलेंगे? ये क्या है? ये एक गरीब आदमी हमारे पास आता है, साहब कुछ मेहनत करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कुछ मदद कर दो। आपने कहा 5% ब्याज पर, ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रहा हूं, एक महीने पर हम 5% ब्याज लेंगे, यानी जब आप वापस करोगे तो हमको 1050 रुपये एक महीने में वापस करोगे, या 50 रुपये महीना हमें देते रहना, और जब तुम हमारा पैसा वापस कर दोगे हम तुमसे ब्याज लेना छोड़ देंगे। ये क्या है? हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया और हर महीने मुझसे 500 रुपये और 1000 रुपये ले रहे हैं, ये सोचकर कि वो हमारे पैसों से कमा भी तो रहा है, लेकिन आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ज़िंदगी गुजारने के कौन से उसूल हैं और किसने दिए हैं? हमारे पैगंबर इमाम कायनात तो ये फरमाते हैं, सुनिए, कि दिरहम व रिबा याकुलुहुर रजुल व हुवा यालम, सूद और ब्याज का 1 दिरहम, आप तो हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं, 1 रुपया 1 दिरहम भी अगर आपने लिया और उसको खाया, याकुलुहुर रजुल व हुवा यालम, वो जानता है कि ये सूद है, वो जानता है कि ये ब्याज है, वो जानता है कि हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और उसने हमको ये 500 रुपये या 1000 रुपये सूद का दिया है, उसमें 1 रुपया भी अगर आपने जानबूझकर खाया और जानते हैं कि ये सूद का है, तो जानते हो ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी फरमाते अशद्दु मिन 66 ज़नियतन, 36 मरतबा जिना से ज्यादा सख्त है। कितनी आसानी के साथ हमारे हलक के नीचे उतर जाता है ये मामला, कितनी आसानी से हम खा जाते हैं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर एक हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अर्रिबा इस्नान व सबऊन हुबन, सूद के 72 दर्जे हैं, 72 दरवाजे हैं सूद के। वअयसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, सबसे हल्का दरवाज़ा, सबसे करीब दरवाज़ा, सबसे आसान दरवाज़ा सूद का ये है कि एक शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करता है, एक आदमी अपनी माँ के साथ शादी करता है, निकाह करता है। आप और हम सब जानते हैं कि माँ के साथ निकाह जायज़ नहीं है। मौलाना जर्जीज़ को बुला लेना और कहना कि जर्जीज़ साहब ये मेरी माँ है, बड़ी खूबसूरत है, मैं इसके साथ शादी कर दूंगा। जर्जीज़ साहब कुरान की 3 आयतें क्या पूरा कुरान पढ़ डालें, और पूरा कुरान एक बार क्या 1 लाख बार भी पढ़ जाएं, तब भी आपकी माँ आपके ऊपर हलाल नहीं होगी। जिस तरह कुरान की आयतें और सारा का सारा कुरान पढ़ने के बावजूद आपकी माँ आपके ऊपर हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद को चाहे बिस्मिल्लाह कहकर खाओ या पूरा कुरान पढ़ के आप सूद का रुपया खाएं, वो भी हलाल
नहीं हो सकता है। सबसे हल्का और आसान दरवाज़ा बताया है कि एक शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता है। अब सबसे हल्का दरवाज़ा ये है तो 71 जो 71 दरवाजे और हैं वो कितने ख़तरनाक होंगे। ये कौन, ज़िंदगी गुजारने के उसूल हम अपनी मनमानी तरीके से नहीं चला सकते हैं, गुजार सकते हैं, ये वही सिखाएगा और उसके नबी बताएंगे। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हदीस की किताबों में आपको मिलेंगी, कुरान में मिलेगा, उसी तरीके से देखिए नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये नमाज भी दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, हर नबी और हर पैगंबर के ऊपर ये नमाज फ़र्ज़ थी। हम अपनी मस्जिदों का जायजा लें। कौन कहता है कि मुसलमान बड़े परेशान हैं? कौन कहता है कि मुसलमान बहुत बेचैन हैं? कौन कहता है कि मुसलमान बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हैं? नहीं, फजर की आजान हमें बतलाती है कि ये मुसलमान कितने सुकून के साथ सो रहा है। फजर की आजान के बाद मस्जिदें हमारी बताती हैं कि इस मुसलमान को कितनी आसानी के साथ नींद आ रही है। जिसको परेशानी होती है उसको नींद नहीं आती है, जिसको बेचैनी होती है उसको नींदें नहीं आती है, जिसको टेंशन होता है उसको नींदें नहीं आती हैं। आपकी नींद, आपका आराम से सोना ये बतला रहा है कि आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बेईमानी के साथ फिर से वही सरकार दोबारा रिपीट होके आ गई हो, लेकिन अब यूपी के अंदर अगर मुसलमान कहेंगे हम बहुत परेशान हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फजर की आजान के बाद हमारी मस्जिदें बतला रही हैं कि मुसलमान कितने आराम के साथ सो रहा है, कितने सुकून की नींद सो रहा है। अगर उसको बेचैनी होती और परेशानी होती तो मस्जिदों की तरफ वो रुख करता। कुरान तो ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह से मदद तलब करो। हमारे ऊपर अगर मुसीबत आई है तो हमें सब्र करना चाहिए था और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन हम ख्वाब खरगोश में मस्त हैं, हम तो सो रहे हैं, हम नमाज की, हमें मस्जिदों की कोई फिक्र ही नहीं है। तो आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर परेशानियां कहाँ हैं?